हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम आपको काउंटर डिलीवरी नोट की पूरी ट्रेनिंग देने वाले हैं कि कैसे ये आपके बिलिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करता है और स्मार्ट मूव देता है। ये आप खुद भी नोटिस करोगे। तो चलिए एक कॉमन सिनारियो से शुरू करते हैं। अब शॉप्स में क्या प्रोसेस होता है? सेल्समैन कस्टमर को आइटम सेल करता है और बिलिंग के लिए कैशियर के पास जाता है। अब बिलिंग से पहले सेल्समैन जो आइटम डिटेल्स है वो एक चिट्ठी पे लिख लेता है। उसके बाद वो चिट्ठी और आइटम लेकर कैशियर के पास बिलिंग होती है। अब कैशियर वही डिटेल जो सेल्समैन ने रफ एस्टीमेट पर लिखी हुई है, रफ एस्टीमेट मतलब चिट्ठी या टोकन बोल सकते हैं, वही डिटेल्स फिर से मैनुअली एंटर करता है बिल बनाते समय। अब ये जो प्रोसेस है वो वर्क कर सकता है, लेकिन आपकी दुकान में भीड़ होती है तब ये प्रोसेस आपको मुश्किल में डाल सकता है। मतलब भीड़ बढ़ती जाती है, लेकिन आपकी बिलिंग की स्पीड वही पहले जैसी। इससे कस्टमर भी बिल का वेट करते करते इरिटेट हो जाता है। इसी प्रॉब्लम का सलूशन है मैनुअल चिट्ठी से डिजिटल टोकन सिस्टम पे शिफ्ट होना, मतलब काउंटर डिलीवरी नोट का यूज़ करना। अब ये सिस्टम कैसे काम करता है? सेल्समैन जो डिटेल्स चिट्ठी पर लिख रहे थे, अब वो डायरेक्टली काउंटर डिलीवरी नोट की स्क्रीन पर एंटर करेंगे और डिलीवरी नोट क्रिएट होगा। इसके बाद एक कार्ड नंबर जनरेट होगा जो डिलीवरी नोट के साथ प्रिंट होगा। ये प्रिंट जो आया है और साथ ही आइटम सेल्समैन कैशियर को हैंड ओवर करेगा। कैशियर सिर्फ कार्ड नंबर सॉफ्टवेयर में एंटर करेगा और सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगी। मैनुअल एंट्री करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि जो आइटम डिटेल्स और कस्टमर डिटेल्स हैं वो सेल्समैन पहले से काउंटर डिलीवरी नोट में एंटर कर चुका है। तो दोबारा बिलिंग के समय कैशियर को वो डिटेल्स फिर से मैनुअली एंटर करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप समझ रहे हो, अब रिपीटेटिव वर्क नहीं होगा। अब बस कैशियर को पेमेंट मोड सेलेक्ट करना है, जैसे कस्टमर पे करना चाहता है, ओके करके बिल सेव कर लेना है और बिल प्रिंट और जो सेल आइटम है यानी कि कस्टमर ने जो परचेज किया है वो हमें कस्टमर को दे देना है। इस प्रोसेस से बिलिंग फास्ट होगी, एरर्स अवॉइड होंगे, कस्टमर का एक्सपीरियंस स्मूथ रहेगा और रिपीटेटिव वर्क जो यूजर्स को करना पड़ता था वो भी अवॉइड होगा। तो चलिए अब हम डिटेल में समझते हैं काउंटर डिलीवरी नोट स्क्रीन का प्रोसेस। यह ऑप्शन आपको दिया हुआ है काउंटर में, यहाँ पे ये देखिए काउंटर डिलीवरी नोट। सबसे पहले हम यहाँ पे कस्टमर का अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे, सीआरएम अकाउंट। आपको पहले सर्च करना है कि ये कस्टमर हमारे पास पहले आ चुका है या नहीं। आपको कस्टमर से उनका मोबाइल नंबर पूछना है, तो यहाँ पे हम कस्टमर का मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, ये देखिए इस तरह से, और एंटर करेंगे। तो जो भी सीआरएम अकाउंट इस मोबाइल नंबर से लिंक होगा वो यहाँ पे फेच हो जाएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अब इसके अलावा अगर मोबाइल नंबर से सर्च नहीं होता है, मोबाइल नंबर से सीआरएम अकाउंट फेच नहीं होता है, तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं कस्टमर के अकाउंट से। जैसे कि ये देखिए हमें अकाउंट से सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आपके सामने मल्टीपल अकाउंट्स आ जाएंगे। ये हमारा डेमो डेटा है, इसलिए यहाँ पे आपको इतना डेटा देखने को नहीं मिलेगा। तो जो भी आप अकाउंट सेलेक्ट करना चाहते हो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ओके करना है, वो अकाउंट यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। सिर्फ नाम से ही नहीं, यहाँ पे आप एरिया वाइज पिन कोड से, जैसे कि देखिए ये पिन कोड से हमने सर्च किया, उसी तरह हम सिटी से सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप मोबाइल नंबर से सर्च कर सकते हो, ये देखिए। तो इस तरह से यहाँ पे आपको सर्च करना है सीआरएम अकाउंट। और अगर सर्च नहीं हो पा रहा है, मतलब कि क्रिएटेड ही नहीं है सीआरएम अकाउंट, तो ये जो ऑप्शन है प्लस का साइन, इस पे क्लिक करना है, ये ओपन होता है सीआरएम मास्टर की स्क्रीन पे। तो यहाँ पे हमें डिटेल्स एंटर करनी है, ये देखिए, जैसे कि हमें ये अकाउंट क्रिएट करना है, तो हम यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, उसी तरह जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। मतलब ये सब डिटेल्स हम एंटर करेंगे।
सीआरएम मास्टर का जो डिटेल वीडियो है वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा और साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको इस तरह से सभी डिटेल्स एंटर करनी है और ओके करके हम देखिए पिन कोड यहाँ पे हमने एंटर किया, ओके, और ये अकाउंट क्रिएट हो गया। ये देखिए सीआरएम कोड जो है 88, यहाँ पे नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर इस तरह से आपको दिखाई देगा। इसके बाद हम यहाँ पे एंटर करेंगे आइटम डिटेल्स 4C35 एंटर। साथ ही अगर आपको आरएनजी वेट एंटर करना है तो यहाँ पे एंटर कर सकते हो, आरएनजी पीसेस एंटर कर सकते हो, जैसे कि इस आइटम में तो एक ही पीस है इसलिए लेस पीसेस वाला ऑप्शन एक्टिव नहीं है, लेकिन जिन आइटम्स में मल्टीपल पीसेस होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक नेकलेस है, नेकलेस सेट है, उसमें 2 बालियाँ, एक नेकलेस है, कस्टमर को नेकलेस पसंद आ रहा है, 2 बालियाँ वो परचेस नहीं करना चाहता है, तो जो 2 पीसेस है वो हम यहाँ पे आरएनजी पीसेस में एंटर करेंगे, लेस पीसेस में बालिये के। तो उसी तरह अगर आपको मल्टीपल आइटम्स यहाँ पे एंटर करनी है, यानी कि मल्टीपल आइटम एक कस्टमर परचेस कर रहा है, तो ऐड आइटम पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे हमने एंटर किया डायमंड नेकलेस। ये देखिए ये जो ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, मेकिंग डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, फुल डिस्काउंट, इनका मतलब क्या है? मेकिंग डिस्काउंट हम देते हैं जिन आइटम्स के ऊपर हमने मेकिंग लगाई है। रेट डिस्काउंट हम देते हैं जो आइटम्स के रेट के ऊपर हमने डिस्काउंट दिया है, जैसे कि डायमंड के ऊपर मेकिंग नहीं होती है, स्टोन के ऊपर मेकिंग नहीं होती है, फिक्स प्राइस आइटम के ऊपर मेकिंग नहीं होती है, तो हम उनके रेट पे डिस्काउंट देते हैं। तो यहाँ पे हम वो डिस्काउंट एंटर कर सकते हैं। अगर आपको एक साथ, अब ये जो ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ पे जब आप डिस्काउंट एंटर करते हो अमाउंट में, तो जितने भी आइटम्स आपने यहाँ पे सेलेक्ट किए हुए हैं 1 2 3 4 5, जितने भी आइटम आपने सेलेक्ट किए हुए हैं उन सब में उतना डिस्काउंट डिवाइड हो जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं उसका हम। अब जैसे कि ये जो आइटम है चेन, यहाँ पे 10% डिस्काउंट आप देख सकते हो। तो ये क्योंकि ये जो आइटम है चेन, आइटम मास्टर में इस आइटम के लिए 10% डिफ़ॉल्ट डिस्काउंट सेट किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको इसी तरह अगर एक-एक आइटम को डिस्काउंट देना है, तो आप दे सकते हो। लेकिन अगर एक साथ आपको इन सभी आइटम्स को डिस्काउंट देना है, तो यहाँ पे देखिए जैसे कि मेकिंग डिस्काउंट, यहाँ पे टोटल मेकिंग आपको दिखाई दे रही है 42,625 और 452 ये जो डिफ़ॉल्ट डिस्काउंट यहाँ पे अप्लाई हुआ है आइटम मास्टर में जो सेट है चेन के लिए, वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 452, तो ये वही डिस्काउंट है। टोटल मेकिंग 42,625, 452 ये कट हुआ और यहाँ पे डिस्काउंट के बाद जो मेकिंग है। उसी तरह टोटल डिस्काउंट हम कितना दे रहे हैं 456। ये देखिए, तो यहाँ पे ये जो डिस्काउंट हमने एंटर किया इसको 0 करना पड़ेगा, इसी की वजह से अमाउंट में प्रॉब्लम आ रहा था। ये देखिए 452। तो अगर आपको सिंगल सिंगल एंटर करना है तो आप वो तो एंटर कर सकते हो, लेकिन अगर आपको जब एक साथ डिस्काउंट देना है तो यहाँ पे हमने एंटर किया, जैसे कि हमें लेना है 2000 मेकिंग के ऊपर डिस्काउंट। ये देखिए जब हमने 2000 डिस्काउंट दिया तो अब आपको टोटल डिस्काउंट दिखाई दे रहा है 2001 रुपीज़ इस तरह से। और जो डिफ़ॉल्ट डिस्काउंट आइटम मास्टर में से यहाँ पे दिख रहा था आपको चेन के लिए, वो अब 10.12% हो गया है। उसी तरह ये देखिए, ये जो डायमंड नेकलेस में 18% का जो 18 कैरेट का जो गोल्ड है, उसके ऊपर 4.05% डिस्काउंट अप्लाई हो गया। ये देखिए टोटल अमाउंट 1543। तो इस तरह से टोटल डिस्काउंट मेकिंग के ऊपर 2001 रुपीज़ यहाँ पे अप्लाई हुआ। अब आपको रेट के ऊपर डिस्काउंट देना है, जैसे कि देखिए यहाँ पे जो डायमंड आइटम्स है, डायमंड नेकलेस में यहाँ पे कोई भी डिस्काउंट अलाउ
नहीं हुआ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेकिंग का डिस्काउंट हम जब डालते हैं तो वो फिक्स प्राइस, डायमंड, स्टोन ये जो आइटम है उन पे अलाउ नहीं होता है, उन पे रेट डिस्काउंट अलाउ होता है। तो यहाँ पे हमने रेट डिस्काउंट भी दिया 2000। अब देखिए यहाँ पे, अब आपको डायमंड के आइटम पे भी डिस्काउंट दिखाई दे रहा है जब हमने रेट डिस्काउंट में डिस्काउंट एंटर किया। ऐसा नहीं है कि ये इक्वली डिवाइड होता है, ये बस राउंड ऑफ यानी कि कलेक्ट होके इतना अमाउंट होना चाहिए, तो ये इतना डिस्काउंट यहाँ पे दे देता है। ये देखिए, ये जो स्टडीड डायमंड है उसके लिए 5.23%, इसके लिए 7.84%, इस तरह से टोटल 2000 हमने रेट के ऊपर भी डिस्काउंट दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्काउंट, रेट डिस्काउंट कितना है, 1999। उसी तरह मेकिंग का डिस्काउंट कितना है, 2001, और टोटल डिस्काउंट कितना है। इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर आपको ये दोनों यहाँ पे ऐसे सिंगल सिंगल डिस्काउंट नहीं देना है कि डायमंड आइटम के लिए अलग यानी रेट पे अलग डिस्काउंट, मेकिंग पे अलग डिस्काउंट, आप डायरेक्टली फुल डिस्काउंट देना चाहते हो तो यहाँ पे एंटर कर दो। वो 5000 हमने एंटर किया यहाँ पे। ये देखिए, अब ये जो डिस्काउंट हमने एंटर किया है वो सभी आइटम्स पे डिवाइड हो गया। ये देखिए, चेन पे यानी कि जो गोल्ड आइटम है जिनकी मेकिंग है, जो जिनके रेट के ऊपर हम डिस्काउंट देते हैं, ये देखिए 9.44% ऑन रेट। इस तरह से ये जो डिस्काउंट का ऑप्शन है वो वर्क करता है यहाँ पे। उसी तरह अब आपको ये प्रिंट देना है तो यहाँ पे क्लिक करना है, लेकिन उससे पहले ये जो सेल्समैन का ऑप्शन है, यहाँ पे सेल्समैन का नाम आएगा जिसने ये डिलीवरी नोट क्रिएट किया है, यानी कि ये जो लॉगिन है यहाँ पे देख सकते हो आप, ओनर का लॉगिन, उसी तरह सेल्समैन का लॉगिन होता है। और जब ये ओके करके ये नोट क्रिएट होता है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इस सेल्समैन का नाम आ जाता है जिसने ये नोट क्रिएट किया है या फिर जिसके लॉगिन से ये नोट क्रिएट हुआ है। डिलीवर्ड बाय, अब हमें इसे भी एक एग्जाम्पल के साथ समझना होगा। अब जो ज्वेलरी की बड़ी-बड़ी दुकानें होती हैं, वहाँ पे कैसे होता है कि मल्टीपल सेल्समैन होते हैं, मल्टीपल कैशियर्स होते हैं, मल्टीपल ऑफिस बॉयज़ होते हैं। अब देखिए, सेल्समैन ने कस्टमर को आइटम सेल किया, सेल नोट क्रिएट किया। अब सेल्समैन वो सेल नोट खुद कैशियर के पास ना लेके जाते हुए बिलिंग के लिए वो ऑफिस बॉय के हाथ में देता है। तो यहाँ पे सेल्समैन को उस ऑफिस बॉय का नाम सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से। और यहाँ पे अब ओके, ये देखिए कार्ड नंबर जनरेट हो गया 10002 और आपको ये प्रिंट कर लेना है। अब डिस्काउंट में यहाँ पे एक और कंसेप्ट है, जैसे कि देखिए आइटम मास्टर में हम डिस्काउंट लिमिट सेट करते हैं, यानी कि मैक्सिमम डिस्काउंट सेट करते हैं 10%, 20%, 30%, 25%। तो यहाँ पे जैसे कि एक आइटम है, ये जो ब्रेसलेट का आइटम है, अब इसके आइटम मास्टर में डिस्काउंट लिमिट सेट की गई है 0, यानी कि अगर हमें डिस्काउंट देना है मेकिंग के ऊपर, जैसे कि ये गोल्ड का आइटम है, इस पे मेकिंग अप्लाई हुई है 1695 रुपीज़, तो यहाँ पे हमें मेकिंग पे डिस्काउंट देना है। जैसे कि हमने 500 का डिस्काउंट दिया मेकिंग पे, जो कि आप देख सकते हो एंटर करने के बाद भी, टैब करने के बाद भी यहाँ पे ये डिस्काउंट अप्लाई नहीं हुआ। वो इसलिए क्योंकि आइटम मास्टर में इस आइटम के लिए डिस्काउंट लिमिट जो सेट की गई है वो 0% है। जैसे कि देखिए, अगर मैनुअली भी यहाँ पे हम डिस्काउंट एंटर करते हैं ना 1% भी, ये देखिए एंटर मैक्सिमम डिस्काउंट 0%। उसी तरह ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो 0% है, अभी मैक्सिमम डिस्काउंट 10% हो सकता है, 20% हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप जो सेल्समैन है वो 10%, 20% यानी कि जो लिमिट सेट की गई है उससे ज़्यादा डिस्काउंट यहाँ पे भी एंटर करता है तो वो अप्लाई होता ही नहीं है, जो लिमिट सेट की गई है उससे ज़्यादा। जैसे कि
हम चेन का ही एग्जाम्पल देखते हैं। ये जो आइटम है चेन का, हमने एंटर किया फॉर एग्जाम्पल 30% डिस्काउंट, 35% एंटर किया। ये देखिए, मैक्सिमम डिस्काउंट अलाउड 25%, यानी कि इससे ज़्यादा आप डिस्काउंट नहीं दे सकते हो। इसी तरह यहाँ पे जैसे कि ये हमने तो मैनुअली एंटर किया, मेकिंग डिस्काउंट, यहाँ पे अब हमें डिस्काउंट एंटर करना है। जैसे कि एंटर किया हमने 10,000, ये देखिए, फिर भी यहाँ पे आप कितना भी डिस्काउंट एंटर करोगे, लेकिन जो लिमिट इसके लिए सेट की गई है, इससे ज़्यादा वो डिस्काउंट यहाँ पे लेता ही नहीं है। उसी तरह आपको शाम को देखना है कि कितने डिलीवरी नोट, यानी कि कितनी नोट्स क्रिएट हुई, कितने सेल नोट क्रिएट हुए, लेकिन सेल नहीं हुई, यानी कि बिलिंग नहीं हुई, उसका कैशियर के पास बिल नहीं बना उसका। तो यहाँ पे आप पेंडिंग कार्ड पे टिक कीजिए। आपको पूरे दिन के जितने भी पेंडिंग कार्ड्स हैं वो यहाँ पे दिखाई देंगे। आपके यहाँ पे जब ऐसे होता है कि आपने नया सेल्समैन हायर किया है, अब वो सेल्समैन के लिए ये सिस्टम नया है, तो सेल्समैन को पता ना होने की वजह से सेल्समैन ने क्या किया, कार्ड नंबर में बारकोड नंबर एंटर कर दिया, जैसे कि 4C38। ये बारकोड यहाँ पे भी एंटर किया और यहाँ पे भी एंटर किया सेल्समैन ने, और ओके करके, ये देखिए यहाँ पे ओके करके ये जो कार्ड है वो क्रिएट कर लिया। अब इससे क्या प्रॉब्लम होता है, ये जो नंबर हमने यहाँ पे एंटर किया था वो है अल्फ़ा न्यूमेरिक, और जो कार्ड नंबर जनरेट होता है वो नंबर्स में जनरेट होता है, यानी कि जो मैक्सिमम नंबर, जो हाईएस्ट नंबर है, जैसे कि 1 2 3 4। अब आपने यहाँ पे अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर एंटर किया। नेक्स्ट जो भी सेल नोट क्रिएट करेगा, जो भी सेल्समैन नेक्स्ट सेल नोट क्रिएट करेगा, तो कार्ड नंबर जनरेट ही नहीं होगा, एक एरर शो होगा, टैबलेट्स में शो होता है वो। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कार्ड नंबर ये ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, यहाँ पे आपको बारकोड नंबर या कोई भी नंबर एंटर नहीं करना है। उसके बाद बहुत बार ऐसे होता है कि कस्टमर को सेल नोट नहीं क्रिएट करना है, यानी कि वो परचेस नहीं करना चाहते हैं, वो सिर्फ एस्टिमेट देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको वो आइटम एंटर करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे आइटम सेलेक्ट किया, जितने भी आइटम्स कस्टमर परचेस करना चाहता है, यानी कि उसे एस्टिमेट देखना है अभी सिर्फ। तो यहाँ पे हमने एंटर किया बारकोड और डायरेक्टली ये जो ऑप्शन है इससे प्रिंट कर लिया। ये देखिए यहाँ पे यस, तो कस्टमर को ये एस्टिमेट दे देना है आपने। उसके बाद वो कितने ग्राम का है, क्या रेट है, कितने पीसेस है, कितने कैरेट का है, ये सब कस्टमर डिसाइड करने के बाद हो सकता है कि वो उसको परचेस करना है। तो आई होप काउंटर डिलीवरी नोट के जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमने इस वीडियो में कवर किए हों। इसके अलावा आपको अगर कुछ और भी क्वेश्चंस हो आपके माइंड में तो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर कुछ कन्फ्यूजन हो तो ऑफिस में आप कांटेक्ट करके पूछ भी सकते हो। सॉफ्टवेयर के ऐसे ही और वीडियोस के साथ अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।